दानम भोगम नाशस्य च त्रिविधा गत्यः धनस्य च यो न ददाति न भोगंती तस्य नाशम सुनिश्चितः। Charity, enjoyment and destruction, these are the three paths of the wealth. One who neither gives in charity nor enjoys the wealth and prosperity, they get the third path, that is the path of destruction. दान भोग और नाश, धन की तीन गतियां होती हैं। जो न दान करता है न भोग करता है तो समझिए कि उसका नाश तो होना ही है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। तो ऐसी संपत्ति का क्या मोल जो राम के काम ना आए, जो राम के विमुख हो, उसका धन धीरे धीरे करके नाश हो जाता है और फिर वह प्राप्त नहीं कर पाता है। ये दो जो संस्कृत का श्लोक हिंदी का मैंने हिंदी और अंग्रेजी में रूपांतरण करके सुनाया, इसके पीछे क्या कारण है उसी पर बात करेंगे। उसके पहले मेरा परिचय, मेरा जय हिंद जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त एडवोकेट एस के पंकज। मेरे जिले पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले उद्योगपति एनआरआई और वरेबो फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे उनके संपत्ति का होना और उनकी संपत्ति का राम के लिए होना और उनके संपत्ति से दान की एक बड़ी राशि का निकलना और धर्म और सनातन के लिए एक स्वाभिमान और चंपारण के लिए गर्व की बात, बिहार के लिए गर्व की बात हो गई है। दरअसल राम स्तंभ लगभग 2.5 करोड़ की लागत से उन्होंने बनवाया था जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। उसका अनावरण जो है वो अयोध्या सरकार के द्वारा, अयोध्या सरकार मेरा कहने का मतलब है कि अयोध्या शहर के मेयर, वहां के सदर विधायक के कर कमलों से सरकारी सम्मान के साथ राकेश पांडे और उनके द्वारा निर्मित स्तंभ को जो है वो सेलिब्रेट किया गया, उसका अनावरण हुआ। ये चंपारण के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन लोगों को सीखना चाहिए जो लोग 30,000 रुपए का बालू 90,000 रुपया में मध्यम वर्गीयों से बेच करके उनको लूट रहे हैं, वैसे बालू माफियाओं को, और 20 लाख की जमीन 1 करोड़ 20 लाख तक में बेचने वाले जमीन माफियाओं को सीखना चाहिए कि केवल शहर को, जिले को, राज्य को लूटने वाले तुम लोग अपने नाम के आगे कभी समाज सेवी तो कभी रेतविद, कभी जमीनविद, कभी बालूविद लगा लेते हो। अब भी सुधर जाओ, भगवान राम के शरण में जाओ। बार बार विभीषण ने समझाया, बार बार अंगद ने समझाया, बार बार हनुमान जी ने समझाया कि राम के शरण में जाओ, और राम के शरण में नहीं जाने वाले लोगों का नाश बिल्कुल रावण की तरह होता है। इसलिए रावण मत बनो, अब भी वक्त है, राम के शरण में जाओ। पैसा है तो धर्म के काम में उसे लगाओ। कभी दुर्गा मंदिर को जो है वो पूरा तात्विक लुक देने में लगाओ, तो कभी अरिराज के मंदिर के सौंदर्यीकरण में लगवाओ, तो कभी विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए मुफ्त में बैठ करके पुस्तकालय में पढ़ाई करने के लिए पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में लगवाओ, तो कभी धारा 370 हटने के बाद चंपारण वासियों को कश्मीर दर्शन कराने में लगाओ। धन हो तो सही जगह पे लगाओ, भगवान राम के और समाज की सेवा में लगाओ। और तब अगर आप समाज सेवी नहीं भी लिखिएगा तो दुनिया आपको समाज सेवी लिखेगी, वरना आप विज्ञापन देते रहिए और नाम के आगे खुद से समाज सेवी लिखते रहिए और 10-20 चमचों का ग्रुप लेकर के और उनसे लिखवाते रहिए। इससे ज्यादा नहीं होगा। एक ईमानदार पत्रकार, एक ईमानदार वकील या एक युवा या एक बुद्धिजीवी आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेगा, सिर्फ आपके चमचे करेंगे। और ऐसा काम करिएगा जो राकेश पांडे जी ने किया है, तो आपकी प्रशंसा पढ़े लिखे विद्वान पत्रकार करेंगे, विद्वान वकील करेंगे, विद्वान प्रोफेसर्स करेंगे, और बुद्धिजीवियों के बीच में होगी, युवाओं के बीच में होगी, मध्यम वर्गीयों के बीच में होगी और गरीबों के बीच में होगी। वरना पैसा दे करके सिर्फ अमीर के तलवा चाटने वाले चमचों से अपनी प्रशंसा करवाते रहिए। फिलहाल चंपारण का सर गर्व से ऊंचा किया है सरोतर के उस लाल ने, राकेश पांडे ने, जिनको मैं तहे दिल से बधाई और धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण।